ये लास्ट पेज है हमारी पीडीएफ का, और क्या इसका नाम है कैलकुलेटिंग एंथैल्पीज यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, पहले हुआ करता था, क्योंकि आपका 2022 टू 2024 वाला सिलेबस है, ठीक है, इस साल आपका सिलेबस चेंज कर जाएगा। इन 2025 में अगर आप अपीयर करोगे इन योर A2 एग्जाम्स, तो आपका सिलेबस डिफरेंट हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा उसके लिए डिफरेंट चीजें सीखनी पड़ेंगी। परफेक्ट हो गया। अच्छा, तो खैर हमारा जो 2022 टू 2024 सिलेबस था, इसमें यह था कि एग्जामिनर ने डेटा बुकलेट जो हुआ करती थी पहले, वो हटा दी। डेटा बुकलेट क्या हुआ करती थी? डेटा बुकलेट एक बुकलेट मिला करती थी केमिस्ट्री के पेपर के साथ, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। उसमें पीरियोडिक टेबल भी हुआ करता था, उसमें आयनाइजेशन एनर्जीज भी हुआ करती थी, उसमें बॉन्ड एनर्जीज भी हुआ करती थी। ठीक है, उसमें और फर्दर इंफॉर्मेशन के टेबल और डिफरेंट टेबल्स जो हमें चाहिए हैं, डिफरेंट चीजें निकालेंगे, वो सब एग्जामिनर ने हटा दिया। कि उसने 2020 ऑनवर्ड्स क्या किया, उसने कहा कि भाई ये प्रिंटिंग के पैसे बहुत लगते हैं, डाटा बुकलेट के हम पैसे बढ़ा रहे हैं अपने फिर भी एग्जाम फीस, लेकिन प्रिंटिंग के पैसे हमें बहुत लग रहे हैं, अब हम ये करेंगे कि हम पेपर में ही वो डाटा प्रिंट करके दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने डाटा बुकलेट्स वाला सीन खत्म कर दिया है। ठीक है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट पास्ट पेपर क्वेश्चंस फॉर कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंजेस यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज ना, तो आपको ये नजर आएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, 2022 से पीछे के पेपर्स जो भी कर रहे होगे ना, तो उसमें बॉन्ड एनर्जीज नहीं लिखी जाती थी क्वेश्चन में, क्योंकि वो डाटा बुकलेट मिला करती थी उसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने, मैंने वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने रख दिए हैं जो पहले पिछले सालों के हैं। ठीक है, एंड आई हैव गिवन यू द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, मैं डाटा बुकलेट आपको सेंड कर दूंगा आफ्टर दैट क्लास, तो आप जब भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो वो बॉन्ड एनर्जीज वैल्यूज आपको डाटा बुकलेट से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब कौन से सवाल आएंगे? अब सवाल ये आएंगे कि ये जो वैल्यूज है ना, जैसे ये वैल्यूज पहले एक अलग बुकलेट में प्रिंटेड होती थी जो आप इस्तेमाल करते हैं, अब ये होगा कि ये वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, अलबत्ता अगर आप 2022 से पहले के पेपर्स कर रहे हो, तो आपको ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ये डाटा बुकलेट से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये बॉन्ड एनर्जीज है कि कार्बन हाइड्रोजन की, हाँ ये अच्छा हो गया आपके लिए, ये आपके लिए अच्छा हो गया है। तो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये सब चीजें दी हुई है आपको। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप सबको समझ में आ गया। तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेरी पूछी थी कि सर एक एंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया हुआ ही नहीं है, साइकिल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको कैसे करना है? वो बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन था मेरा बच्चा, और उसमें डेटा जो निकालनी होगी आपको फिर उस वक्त, क्योंकि वो पुराना पेपर है, तो डेटा बुकलेट से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वेयर एज 2022 ऑनवर्ड्स देखोगे जो भी पास पेपर्स, उसमें ये सारी डेटा क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए, टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंजेस यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज, यू हैव टू रिकॉल टू थिंग्स। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है? क्या पढ़ाया था मैंने? बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो, वेरी गुड। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो। कोई बच्चा अगर ये भूल गया है, तो फिर उसको एग्जाम्पल को कैसे याद रखेगा? थ्रू मैग्नेट वाली। ठीक है, जब मैग्नेट्स हैं अट्रैक्ट करते हैं, करीब लाओगे खुद चिपक जाएंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज करती, खुद ही चिपक गए। राइट, सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, यानी इसका डेल्टा एच क्या होगा? इसका डेल्टा एच होगा नेगेटिव। ठीक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग, जब दो मैग्नेट्स को सेपरेट करना है तो आपको जोर लगा के सेपरेट करना पड़ेगा, सो दिस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, कभी भी ये बात दिमाग से निकल जाए तो ये मैग्नेट वाली एग्जांपल आपको बड़े अच्छे तरीके से ये चीज रिकॉल करवा देगी। ठीक है, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अच्छा, अब ये बात को भी समझो कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली हो रही होती है प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है रिएक्टेंट साइड पे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक सिंपल सा जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू H2O। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड पे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट साइड पे ये जो HH है और ये जो O2 है, मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ तो उस पर फोकस नहीं करना, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और ये जो पानी है, ठीक है, ये ऐसा है हमारे पास कुछ, रिएक्टेंट साइड पे ये बॉन्ड्स टूट रहे हैं। रिएक्टेंट साइड पे हमेशा बॉन्ड्स टूटेंगे, यानी रिएक्टेंट साइड आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्टेंट साइड इज बेसिकली शोइंग यू द बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग वी ऑल नो इज एंडोथर्मिक। और जो प्रोडक्ट साइड होगी, ये जब टूटेंगे तो फिर उसके बाद नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो द प्रोडक्ट साइड इज ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव डेल्टा एच, यानी एक एक्सोथर्मिक चेंज, क्योंकि यहाँ पे
बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सो रिएक्टेंट साइड पे हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है एंड प्रोडक्ट साइड पे हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड मेकिंग होती है, ठीक है नी। बॉन्ड फॉर्मेकिंग क्या लिख रहा हूं ये, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला भी यहीं से निकलता है, ठीक है नी। आप लोगों ने अगर हेस साइकिल के कुछ फॉर्मूलाज याद किए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको लॉजिकल तरीका सिखाया है, क्योंकि आप फिर उसमें गड़बड़ नहीं करो, कौन सा माइनस डेल्टा H2 है, कौन सा डेल्टा H1 पॉजिटिव क्या है क्या नहीं, उसमें गड़बड़ नहीं करो, एरो से देख लिया करो। इसमें भी मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं। अगर आपने एंथैल्पी चेंजेस निकालने हैं थ्रू बॉन्ड एनर्जीज, तो द एंथैल्पी चेंज विल कम थ्रू डेल्टा H इक्वल्स टू energy of reactants माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम पहले कर रहे थे डेल्टा एच निकाल रहे थे फाइनल माइनस इनिशियल प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। वो था डेल्टा एच जब आप ग्राफ में देख रहे होंगे, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन कहां से आ रही है कि ई रिएक्टेंट्स माइनस ई प्रोडक्ट्स क्यों है, वो इधर से आ रही है। वी नो दैट दी प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी प्रोडक्ट साइड पे, तो इसीलिए क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स आप हमेशा माइनस में लोगे, क्योंकि आप बॉन्ड ये देख रहे हो, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कहां से आ रही है, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्मिंग। और हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सो होती है यानी नेगेटिव, तो इसीलिए ई ऑफ प्रोडक्ट्स आप नेगेटिव लगाया, और ई ऑफ रिएक्टेंट्स ये सारी वो सारी चीजें कैरी कर रहा होगा यहाँ पे जिसमें बॉन्ड टूटे हैं, राइट। और बॉन्ड जब टूटता है हमें पता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है व्हेन वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग द डेल्टा एच यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज, वो यहां से आया। रिएक्टेंट्स बॉन्ड ब्रेकिंग यानी एंडोथर्मिक इसीलिए पॉजिटिव, और प्रोडक्ट्स क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो इसीलिए नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये शो कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी, किसी को ये लॉजिक समझ में नहीं आई अगर? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? गुड हो गया। अच्छा जी, अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए मैं आपको ये बोलूंगा, रिपीट करने, रिपीट कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा, मरियम, सिर्फ ये बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। जब मैं आपको बोलूँ ना बॉन्ड एनर्जी से निकाल दो मुझे एंथैल्पी चेंज, तो अब हो सकता है आप कंफ्यूज जाओ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना, कि आप भूल जाओ प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट करना था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना था, क्या करना था, राइट। तो इसका बड़ा एक आसान तरीका है मरियम। मरियम, प्रोडक्ट साइड पे क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है ना, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी के साथ मैंने नेगेटिव लगा दिया। और रिएक्टेंट साइड पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसीलिए मैंने रिएक्टेंट्स के साथ पॉजिटिव लगा दी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद रखने का आपके लिए ये तरीका है, भूल जाओ तो जो है वो क्या याद करो भाई, रिएक्टेंट्स की जो जो बॉन्ड एनर्जी होंगी सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक चेंज है। और प्रोडक्ट्स क्योंकि फॉर्मेशन है तो इसमें एनर्जी बाहर आएगी, इसीलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया, ठीक है मरियम? ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ठीक है। आप भले केमिस्ट्री के माहिर हो जाओ, जो कुछ भी हो जाओ, आपको केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से आ जाए, मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि हर चीज को खोल खोल के देखा करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथाइन इज गिवन बिलो, use appropriate bond energy data from the data booklet to calculate a value for the enthalpy change of combustion of ethyne। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें बॉन्ड एनर्जी इस्तेमाल करनी है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप पहले हर चीज को खोल दो, यू मेक दी बॉन्ड, मतलब इनकी बॉन्डिंग डायग्राम बनाओ, यू शो, यू मेक देयर स्ट्रक्चर। तो C2H2 इथाइन है, ठीक है। इथाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पुराना पेपर है। तो इथाइन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, दिस इज इथाइन। आपने लाजिमन हर चीज को खोल के उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है कि भाई उसमें बॉन्ड्स कितने हैं, कौन से हैं, क्या है क्या नहीं। तो इथाइन इज लाइक दिस, C ट्रिपल बॉन्ड C, और दोनों सीज पे एक एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है O डबल बॉन्ड O, तो ये भी आप लिख लोगे O डबल बॉन्ड O, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे 5 और 2 लिखा हुआ, ठीक है। देन CO2, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CO2 का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, एंड इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है, एंड H2O, H2O इज लाइक दिस। किसी को इनके स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम, कोई यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? आप मेरी आपके आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले सारे स्ट्रक्चर्स खोल के देखो। आप जब स्ट्रक्चर्स खोल के देख लोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कौन कौन से बॉन्ड है और मुझे कौन कौन सी बॉन्ड एनर्जीज लेनी, ठीक है। आपने ये कर लिया,
अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लो, अब इसको मजीद मजीद खोलो। अच्छा, अब कौन कौन से बॉन्ड है? मुझे नजर आ रहा है 2 CH बॉन्ड है, देयर आर 2 CH बॉन्ड्स, सो 2 CH बॉन्ड्स। फिर एक C ट्रिपल बॉन्ड C है, सो +1 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी लिख लिया मैंने। फिर क्या है, O डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, और इसकी टाइम्स कितना है, दिस इज 5/2 टाइम्स, यानी 2.5 टाइम्स, राइट। 5/2 ही लिख लेते हैं मेरा अभी तो 5/2 O डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड O एक, C डबल बॉन्ड O एक, यानी एक CO2 के मॉलिक्यूल में 2 C डबल बॉन्ड O है। सिंस आई हैव 2 CO2 मॉलिक्यूल्स, सो बेसिकली मेरे पास 4 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं, राइट। एक ये दो, एक में 2 2 जा 4 हो गया, 4 C डबल बॉन्ड O मेरे पास बॉन्ड्स। सबको ये बात समझ में आई, 4 C डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड्स? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को अगर देखने में प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? क्लियर है? मुझे ये बता सकते हो लास्ट वाले के लिए क्या लिखूं मैं? एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा। पहले मुझे बताओ, व्हाट शुड आई राइट फॉर द लास्ट वन? द नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है इसमें? क्या नंबर लिखूं और कितना बॉन्ड है वो, मतलब कौन सा बॉन्ड और कितने नंबर? रुमैसा मैं वो भी समझाता हूं। सो वी विल टेक एक OH बॉन्ड, एक OH बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड्स हैं, सो 2 टाइम्स OH। सही है? अच्छा अनम देखो, एक CO2 के मॉलिक्यूल में एक C डबल बॉन्ड O है और 2 C डबल बॉन्ड O है। इन 1 CO2 मॉलिक्यूल यू हैव 2 C डबल बॉन्ड O's। तुम्हारे पास कितने हैं? तुम्हारे पास 2 ये है ना, यू गॉट 2 दीज, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे 2 हैं। इस बात का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, यू गॉट 4 C डबल बॉन्ड O's। सही है? ठीक है, तुम ये गिन लो कितने बॉन्ड है एक में, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो जो भी नंबर लिखा हुआ बाहर। तो 2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स थे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी रुमैसा बोल रही है सर 5 और डबल बॉन्ड O नहीं लेंगे, नहीं। कितने हैं O डबल बॉन्ड O है, और ये 5/2 है, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू गो ओवर हियर, ये अगर तुम देखोगे तो 2 और 2 कैंसिल, ये बता रहा है 5O, 5O2 नहीं बता रहा। ठीक है जी, सो डोंट मेक दैट कंफ्यूजन, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे ही आप 5/2 और डबल बॉन्ड O। ठीक है रुमैसा? अच्छा, अब आपने ये कर लिया, अब आपके लिए बड़ा आसान है, हमें प्रोडक्ट्स की एनर्जीज माइनस में करके लिखनी है, रिएक्टेंट्स की एनर्जीज पॉजिटिव में लिखनी है। क्यों? बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग है ये हम लेंगे पॉजिटिव में, और क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन है तो ये हम ले लेंगे नेगेटिव में। सही है जी। अच्छा, अब 2 CH बॉन्ड है, CH की बॉन्ड एंथैल्पी ये दी हुई 410, सो 2 टाइम्स 410, then +1 C ट्रिपल बॉन्ड C, that is 840, then 5/2 क्या है, O डबल बॉन्ड O है जो 496 है, then 4 C डबल बॉन्ड O है, so 4 टाइम्स CO, ये C डबल बॉन्ड O which is 805। ठीक है, यहाँ पे एरो की जगह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो वही लिख लेते हैं डायरेक्ट। प्रोडक्ट है ये, तो अब हम इसका माइनस लगाएंगे, सो -4 C डबल बॉन्ड O की है 805, एंड ये भी प्रोडक्ट है, सो -2 और OH की क्या हो जाएगी, दैट इज 460। ठीक है जी, तो जो जो प्रोडक्ट्स आती जा रही हैं आपकी उनके साथ माइनस, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ सारा का सारा आप पॉजिटिव ही लिखोगे। कैन यू गिव मी दिस वैल्यू फॉर डेल्टा H जो हमारे पास आ रही है? एंड कैन एवरीवन आल्सो कंफर्म कि सबको ये समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? -1240 कह रहे हैं मास। और दूसरा तरीका क्या है हमारा, कि हम कंफर्म कैसे करेंगे क्योंकि कंबशन हो रही है, एक्सोथर्मी क्या चाहिए, तो अगर कंबशन हो रही है आपका आंसर पॉजिटिव में आ गया तो उसका मतलब क्या है, आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के भी यू कैन वर्क आउट, अगर कोई गलती हुई है तो कैसे हुई होगी, क्या होगा। तो कंबशन थी, माइनस यहाँ से तो माइनस आ गया, तो एक तसल्ली हो गई, ठीक है भाई, मार्क्स मिल जाएंगे इधर। ठीक है, आई होप इधर कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक,
अच्छा, अब द वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथाइन इज दिस। वो बोल रहे हैं आपने जो वैल्यू निकाली है -1240 और जो असली वैल्यू है वो -1300 है, तो हमारी वैल्यू ऑफ आ रही है हल्की सी, इट्स कमिंग तकरीबन तकरीबन 60 किलो जूल से ऑफ आ रही है। एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर टू डी डज नॉट हैव द सेम वैल्यू एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। तो आप मुझे बता सकते हो क्यों ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं आ रही, जो आपने निकाली और जो इथाइन का आ रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन, हीट लॉस, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो हमने कैसे सॉल्व किया है, हमने प्योरली थ्योरेटिकल बेसिस पे किया है, ठीक है। हमने अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करी इस दफा। तो वो सारे जो फैक्टर्स थे हीट लॉस वाले, इनकम्प्लीट कंबशन, वो कब लिखते थे, जब एक्सपेरिमेंट हो रही थी, राइट। सो अब हमारे लिए वो दरवाजे बंद हो चुके, क्योंकि हमने तो बिल्कुल, हमें जो डाटा दी हुई है, जो केमिस्ट्स ने सबने अग्री करी हुई भाई इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज ये है, तो हमने वो इस्तेमाल करके किया है, राइट। सो देन ऑल ऑफ दोज एक्सपेरिमेंटल इनकंसिस्टेंसीज वो हम नहीं लिख सकते इन आंसर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले मतलब ये था आप लोगों को ये समझाने का कि वो आंसर्स नहीं आएंगे इसमें, जो एक्सपेरिमेंटल इनकंसिस्टेंसी थी। तो हीट लॉस के सराउंडिंग हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट करी नहीं, हीट लॉस कहां से आएगी। दूसरा क्या बोला आप लोगों ने, इनकम्प्लीट कंबशन, तो वंस अगेन हमने तो एक्सपेरिमेंटल करी नहीं कोई चीज, तो इनकम्प्लीट कंबशन में नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, अब इसका सीख लो, इसका मेन रीजन क्या लिखोगे, ठीक है। व्हाट्स गोइंग टू बी द मेन रीजन, मेन रीजन इज गोइंग टू बी दैट हमने एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज इस्तेमाल करी। अब मैं थोड़ा समझाता हूं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज क्या होती है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज हैव बीन यूज्ड, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल CH वाली बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, ये ले लेते हैं CH। तो केमिस्ट्स ने क्या किया, केमिस्ट्स ने ये किया कि उन्होंने इथाइन लिया, ठीक है, उन्होंने इथेन लिया, ठीक है, उन्होंने इथीन लिया, ठीक है, उन्होंने इथीन के साथ भी यही किया। मतलब उन्होंने सारे कंपाउंड्स या फिर अक्सर व बेशतर कंपाउंड जो हमें पता थे जिनमें CH का बॉन्ड आता है, जिनमें हमें पता था CH का बॉन्ड आता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तो बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब में से वैल्यूज निकाली, राइट। तो इधर इनके पास वैल्यू वही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई इनके पास वैल्यू 400, ठीक है, इनके पास आई है वैल्यू 400, ठीक है। इधर जो वैल्यू आई वो आई 410, इधर इसी CH बॉन्ड की वैल्यू आई आपके पास 420। फिर उन्होंने क्या किया है, ये वैल्यूज हर कंपाउंड के लिए सेम नहीं होती, इस बात को समझना। कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अब उनमें बॉन्डिंग अलग है, उनमें पोलैरिटी का मसला अलग हो सकता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक अलग हो सकती है, बहुत सारे और मसले मसाइल हैं, और चीजें भी हैं, और भी आगे पीछे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और सारी। तो दीज वैल्यूज आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल एवरीवेयर, किसी बॉन्ड में कुछ होगी, किसी बॉन्ड में कुछ होगी, किसी बॉन्ड में कुछ होगी, है ये सारे ही CH बॉन्ड्स। लेकिन बिकॉज द स्पीशीज डिफर्स, ये एक अल्काइन है, ये एक अल्केन है, ये एक अल्कीन है, तो इन सब स्पीशीज की डिफरेंट होने की वजह से CH की बॉन्ड एंथैल्पीज हल्की फुल्की अलग सुलग आएंगी, दे विल कम आउट टू बी डिफरेंट एंड यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट। केमिस्ट्स ने क्या किया, केमिस्ट्स ने ये तीनों वैल्यूज उठाई, 400 प्लस 410 प्लस 420, उन्होंने ये उठाई और डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो उनके पास तकरीबन तकरीबन लगभग जो है वो 410 की वैल्यू आई, जो इन्होंने आपको इधर दी हुई है, which they have quoted to you over here। इस बात का मतलब ये नहीं है कि 410 हर CH बॉन्ड की एंथैल्पी होगी, नहीं, वो डिपेंड करता है स्पीशी में क्या होगा, और हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है एग्जैक्टली इक्वल भी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है कि ये हर वक्त ही गलत होगी, हो सकता है इक्वल भी हो। लेकिन क्योंकि ये एवरेज हुआ है, तो ये कहना एग्जैक्टली श्योरिटी के साथ कि भाई ये इसी की होगी, नहीं, वो थोड़ा ऑफ हो जाएगा। हो सकता है भाई इसमें थोड़ा सा अलग हो, और आपके पास जो आपने जो ये एवरेज ली है, आपकी एवरेज अलग आ रही है। जैसे इधर देख सकते हो, तो अगर असली में 400 थी, आपने वैल्यू इस्तेमाल कर ली 410 की, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एरर आपके पास आएगा ही आएगा, बिकॉज दी बॉन्ड एंथैल्पीज आर एवरेज्ड आउट, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से लेके इनकी वैल्यूज निकाली गई और इनको फिर एवरेज कर दिया, और सब केमिस्ट ने जो है वो एक बुकलेट में लिख दिया कि भाई ये है हमारी CH की बॉन्ड एंथैल्पी। क्या सबको ये बात समझ में आई? तो मैंने पहला रीजन लिख दिया, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज हैव बीन यूज्ड। इस कंपाउंड की एग्जैक्ट CH तो आपने बताई नहीं थी हमें, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो जब भी बॉन्ड एंथैल्पीज का क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो एक तो रीजन आपके पास हमेशा ये आएगा कि वी यूज्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज, ये एग्जैक्ट नहीं है,
ये उस कंपाउंड की एग्जैक्ट नहीं है, ये एवरेज है ओवर अ रेंज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा रीजन अगर मैं दूं तो ये देखोगे वैल्यू क्या दी है, उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। क्या ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड चेंज रिप्रेजेंट कर रही है? इज दिस शोइंग अस अ स्टैंडर्ड चेंज, ये वाली इक्वेशन? नो, और अनम व्हाई नॉट? ऐसा क्यों? अगर ये हमें स्टैंडर्ड चेंज शो नहीं कर रही है तो ऐसा इसका रीजन क्या है? मैं इसका बताता हूं, ये गैस में ही होता है। बाकी आप मुझे बताओ, ये गैस में ही होता है। बाकी देखो, बाकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है चीजें। H2O इज, H2O लिक्विड में नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट तो इसकी लिक्विड थी ना। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर वाज सपोज्ड टू बी लिक्विड। नहीं, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड मस्ट बी फॉर्म्ड, वो होता फिर अगर जैसे रिएक्शन में तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड नहीं है ना, ठीक है। तो और हमें हमने निकाली है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। कंबशन में क्या होता है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ना, तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट तो है, तो ये वो तो है, उसका मसला नहीं है। मसला क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पानी लिक्विड की जगह गैशियस में है। तो सबसे पहले तो आपने जो हमसे करवाई है चीज, ये जो कैलकुलेशन करवाई है, तो वो तो आपने करवाई ही नहीं। स्टैंडर्ड चीजों की तो आपने करवाई नहीं ना कैलकुलेशन। यू हैव डन इन नॉन स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, तो हमारा और स्टैंडर्ड वैल्यू का आंसर सेम नहीं हो सकता, राइट। सो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन स्टैंडर्ड स्टेट या इन स्टैंडर्ड कंडीशंस H2O exists as liquid। और क्योंकि हमने गैसेस में लिया है, गैशियस में लिया है, सो हमने क्या चीज अकाउंट फॉर नहीं करी, हमने इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकाउंट फॉर नहीं करी। सो इन स्टैंडर्ड स्टेट्स H2O exists as liquid, so we did not account for हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने तो उसका कोई लिया ही नहीं ना, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बिल्कुल भी नहीं देखी, राइट। दूसरा ये है कि भाई आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपने नीचे स्टैंडर्ड दिया, वो ऊपर चीज स्टैंडर्ड नहीं थी। ये लो देख लो। क्या सबको ये दूसरा पॉइंट अभी समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन गाइज? क्लियर है, पक्की बात है टू एवरीवन? चलो गुड। अच्छा, um, ये कर ले जल्दी से, फिर नमाज ब्रेक लेते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ये इज दिस। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द NF बॉन्ड? ठीक है, सो NF3 है, दो NF3 दो N+6F में टूट रहे हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द NF बॉन्ड? क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, लेट्स ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल ऑफ देम। सो NF3 कैसे एग्जिस्ट करेगा? NF3 बड़ा सिमिलर लग रहा है NH3 के जैसा, और हमें पता है फ्लोरीन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। डू वी राइट मल्टीपल रीजन, जैसे अभी दो लिखे हैं। अच्छा अच्छा, इधर जो है 3 मार्क्स दिए हुए, ठीक है, दे गेव मी 3 मार्क्स, तो 2 रीजन मैंने लिख दिए, ठीक है। वैसे तो असूलन आपको 3 लिखने चाहिए थे, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना पेपर है, अब ये 3 भी मुझे लग रहा है कहीं और से आ गया। खैर, इसमें 3 मार्क्स दिए हुए थे, तो हमने इसीलिए मजीद लिखे। कोशिश मेरी होगी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 लिखूंगा, लेकिन थोड़ा पुराना पेपर है, तो इसमें ये 3 मार्क्स इसी में ही 2 दफा डिस्ट्रीब्यूट है, इसी वाले उसमें, ठीक है। तो इसीलिए आई रोट मोर देन 1, ठीक। अच्छा सर, एक्सप्लेन में इनने फर्दर डिस्कस नहीं करना, कर दिया ना मैंने फर्दर डिस्कस। सो इन स्टैंडर्ड कंडीशन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, सो वी डिड नॉट अकाउंट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हमने बता दिया एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हैव नॉट यूज्ड, तो आपने एक्सप्लेन ही किया है ये सब काम, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, वही चीज, पहले तो सब इसको खोल के देखेंगे। NF3 लुक्स अ लॉट लाइक NH3, और हमें पता है फ्लोरीन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं हमेशा, राइट, बिकॉज फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सो NF3 विल मोस्ट प्रोबब्ली एग्जिस्ट लाइक दिस, राइट। और कितने हैं ये, वी हैव गॉट 2, एंड दीज आर फॉर्मिंग, अगर ये जरा गौर से देखोगे तो ये आपको 2 नाइट्रोजन गैसियस एटम्स दिए हुए। These are atoms not bonded together. So basically ये कुछ ऐसा है, 2 नाइट्रोजन के एटम, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। सिमिलरली ये क्या है, 6 फ्लोरीन के एटम, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है।
सो ऑन द प्रोडक्ट साइड यू हैव डन नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आपने बॉन्ड फॉर्मेशन इधर करी नहीं है, योर बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल्स टू 0। यू डिड नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, सब कुछ टूटा हुआ है, एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि डेल्टा एच क्या होता है, इट इज रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं, माइनस प्रोडक्ट्स, राइट। डेल्टा एच उन्होंने हमें दिया हुआ है 1668, सो पॉजिटिव 1668, ठीक है, दैट इक्वल्स टू द रिएक्टेंट्स। अब मुझे बताओ कितने एनएफ बॉन्ड्स हैं इसमें, कितने लिखूं ये, हाउ मेनी एनएफ बॉन्ड्स आर ओवर हियर। नहीं है ना, गौर से देखो, हाउ मेनी एनएफ बॉन्ड शुड आई राइट, नहीं रुएफा, तो मैं ऐसा हाउ फोर, गौर से देखो सब, 2 एंड देन फिर यस 6 है, देखो, एक एनएफ बॉन्ड, 2 NF बॉन्ड, 3 NF बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल में 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 NF बॉन्ड्स, you've got 6 NF बॉन्ड्स। समझ में आया? जिन जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था, समझ में आया? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड देन फाइनली NF बॉन्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1668 डिवाइडेड बाय 6 कर देना है। सो योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी, आई बिलीव 278 आ रहा है, 278 किलो जूल पर मोल, राइट। एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज विच इज बॉदरिंग यू? नो, पक्की बात है, सबको क्लियर है ये 2 सवाल? तो जिनका +22 आया उन्होंने सबने कैलकुलेशन सही करी है, तो बोल रहे हैं ये सब कुछ है, इसको इस्तेमाल करते हुए डेल्टा एच रिएक्शन की थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल दो। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू से मतलब, क्योंकि हमने अभी सीखा ये क्या है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज है, तो इससे आप एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हो, इससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट के, केमिस्ट्री के माहिर ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी क्यों ना आ जाए, नहीं करना, ठीक है, प्लीज नहीं करना, सही है। पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद फर्दर अपने स्टेप्स तोड़ तोड़ के करना। देन आई, ठीक है, ये भी 1 है, आई भी 1 है, I2 भी 1 है, CH3I है, CH3I ये हो जाएगा, एंड HI, सो HI ये हो जाएगा, राइट। और ये सब ही एक 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 है। अच्छा, यहाँ पे कितने CH बॉन्ड्स, यहाँ पे 4 CH बॉन्ड्स हैं, कितने I बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे एक ही I बॉन्ड है, फिर बन कितने रहे हैं, 3 CH बॉन्ड्स बन रहे हैं, और एक CI बॉन्ड बन रहा है, CI, और एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है HI बॉन्ड। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज उठा के डाल देनी है। प्रोडक्ट आपकी, सॉरी, रिएक्टेंट आपका CH 410, सो डेल्टा H विल इक्वल्स टू 4 into 410, देन II दैट इज 151, ठीक हो गया। देन हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट्स थे, तो उनके साथ प्लस लिखा, अब आगे वाले सारे जो है वो माइनस में जाएंगे। CH ये रही 410, सो -3 410, देन माइनस CI इज 240, और HI एक ही दफा लेना है, सो दैट इज 299, सो -299। और आप सब बच्चे जो है जिन्होंने आंसर दिया, उन्होंने सब ने आंसर सही दिया है, +22 किलो जूल पर मोलार, ठीक है। बस ये मेक श्योर करना, माइनस प्लस का ख्याल रखना, ठीक है। तो कुछ बच्चे हो सकता है वो माइनस लगा के फिर इधर पूरी सारी जगह प्लस कर दें इनको, वो भी सही है। कुछ बच्चे हो सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स को माइनस माइनस करके लेके जाए, जैसे भी आप मैथ्स जैसे भी करो, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, सजेस्ट व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट इन फैक्ट ऑकर। तो ये रिएक्शन दिखा दिया आपने उनको, वो बोल रहे हैं ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, ठीक है। तो पूछ रहे हैं आपसे कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होता, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट, कैन यू गिव मी ए गुड रीजन फॉर दैट जो आपको नजर आ रहा हो। कुछ क्वेश्चन में सर जो बॉन्ड्स होते ब्रेक होते हैं उनको सिर्फ काउंट करते हैं, कैन यू एक्सप्लेन। जैसे अफान हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया वो वैसा, दे डोंट रिएक्ट टुगेदर, नहीं ना। देखो, नाउ आई वुड एक्सेप्ट 2 आंसर्स फॉर दैट, ठीक है, लेकिन उसमें से भी मैं एक आंसर को बोलूंगा वो बेहतरीन आंसर है, ठीक है। अगर तुम इसको देखोगे तो इसकी बॉन्ड, इसकी डेल्टा एच कितना आ रहा है, दिस इज +22 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है।
यानी ये क्या है, दिस इज एंडोथर्मिक। और हमने सबको पता है क्या चीज, एंडोथर्मिक रिएक्शंस लेस फेवरेबल होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे रिक्वायर एनर्जी, इनको करवाने के लिए एनर्जी लगेगी। तो एक तो रीजन आप ये लिख सकते हो, बिकॉज इज एन एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट डज नॉट टेक प्लेस, राइट, क्योंकि एनर्जी लानी पड़ेगी और हो सकता है आसपास में इतनी एनर्जी ना हो, ठीक है। दिस इज अ लेसर रीजन। मेरे ख्याल से 22 किलो जूल्स जो है, 22 किलो जूल्स जो है, क्या कहते हैं, 22 किलो जूल्स पर मोल इज नॉट अ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ एनर्जी। ये दी जा सकती है एनवायरनमेंट में से, ये 22 किलो जूल्स पर मोल खींचे जा सकते हैं काफी इजीली। अगर ये खींचे जा सकते हैं तो फिर सेकंड रीजन क्या हो जाता है कि एक रिएक्शन क्यों नहीं प्रोग्रेस करता, तो उसका रीजन आता है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये रिएक्शन हो सकता है नेचर में, अगर ये फेवरेबल है एंडोथर्मिक, अभी फेवरेबल नहीं है, लेकिन प्लस 22 किलो जूल्स देना कोई मुश्किल बात नहीं है, दिए जा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, राइट। बट क्यों भी नहीं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, सो मे बी इट हैज अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैं दोनों रीजंस लिख रहा हूं यहाँ पे। रीजन वन, the reaction is endothermic, अच्छा endothermic and requires energy, जो हो सकता है उस वक्त अवेलेबल ना हो, ठीक है। वरना रीजन टू विच इज मच मोर बेटर, बिकॉज प्लस 22 किलो जूल्स पर मोल इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यू कैन से हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अफान का क्वेश्चन भी आंसर कर लेते हैं। होपफुली ये सबको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अफान ने क्या बहुत इधर फॉर सी एच बॉन्ड है ना, लेकिन सिंस ब्रेक होता है तो फॉर सी आई डोंट वी काउंट सी एच। रीजन वन एक्सप्लेन कर दें। अनम, मैग्नेट्स को सेपरेट करने में क्या लगेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच आर एंडोथर्मिक, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। नेचर फेवर क्या करती है, नेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करती है, एंडोथर्मिक नहीं करती। क्यों? बिकॉज नेचर को एंडोथर्मिक में एनर्जी देनी पड़ जाएगी, इट विल हैव टू गिव इन एनर्जी। हो सकता है आसपास एनवायरनमेंट में वो इतनी एनर्जी आपके पास अवेलेबल ना हो सकता है प्लस 22 किलो जूल्स पर मोल आसपास एनवायरनमेंट में मौजूद ना हो कि ये चीज खींच के प्रोग्रेस कर जाए रिएक्शन, ठीक है। सो रीजन वन इज दिस कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट फेवरेबल। नहीं, तुम जो पूछ रहे हो इधर 4 CH बॉन्ड है ना, लेकिन सिंस 1 CH बॉन्ड ब्रेक होता है तो फॉर CI वाई डोंट वी काउंट CH। मुझे ये समझ नहीं आया तुमने लिखा क्या है, ठीक है। हम ये अपनी ये ओवर कर लेते हैं, ठीक है, क्लास का लेक्चर। फिर तुम अगर अनम्यूट करके मुझे बता सको तुम्हारी क्वेरी क्या है, तो फिर मैं वो तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी चेंजेस के बाद खत्म है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर एंथैल्पी चेंजेस। Methanol can be prepared by the reaction between carbon monoxide and hydrogen. Carbon monoxide plus hydrogen will equals to methanol. The relevant average bond energies are given below. ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। कह रहे हैं व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। तो बोला जा रहा है आपको एंथैल्पी चेंज निकालने, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। कार्बन मोनोक्साइड, डज एनीवन रिमेंबर कार्बन मोनोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा था? हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है कार्बन मोनोक्साइड। Do you guys remember? टी बॉन्ड, वेरी गुड अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान कह रहे हैं कि ये होता है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। और अगर स्पेसिफिकली बोलोगे तो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, डेटिव बॉन्ड कर रहा होता है एक कार्बन के साथ, ठीक है। ये डायग्राम, कार्बन मोनोक्साइड इज वन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन, ठीक है। तो इट्स डिजायरेबल दैट यू लर्न इट, लेकिन अगर याद नहीं भी किया हुआ तो ये डिराइव किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन है, हमें ये पता है ऑक्सीजन को 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन 4 लेता है, इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो देयरफॉर पहले तो 2 की तो कर लो, ऑक्सीजन को तो पूरा कर दो, राइट। आप ऑक्सीजन को पूरा कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो गया। 1 2 3 4 और कार्बन के पास ये होंगे, 2 ये होंगे, राइट। 1 2 3 4, राइट। अच्छा, अब ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो चुका है, कार्बन बेचारा 1 2 3 4 5 6 ही है, इट नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके यहाँ पे डेटिवली बॉन्ड कर देगा कार्बन के साथ। सो देयरफॉर दिस बिकम्स ए सी ट्रिपल बॉन्ड ओ,
ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर याद नहीं आ रहा तो बड़ा ही सिंपल है, ऑक्सीजन की पहले आप बैलेंस कर दें, दो शेयरिंग करके, दो पेयर शेयर करके, एंड देन फाइनली आपको देखिए आपको यही मिलेगा, कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो आप ऑक्सीजन से एक लोन पेयर उठा के कार्बन को दे देंगे। ठीक है, देन यू गॉट टू हाइड्रोजन्स, सो देयरफॉर टू, किसी को अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे बता दे अभी। ठीक है, टू हाइड्रोजन्स, H2 2H2, H2 ये होता है, दो H2 आ गए, और फिर आपके पास CH3OH है, so CH3OH is CH H H and then O and then H। ठीक है, so how many bonds do we have? We have one C triple bond O। ठीक है, फिर दो H2 bonds। ठीक है, तो दो H2 bonds हैं, तो ये तो वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये क्या बन रहा है यहां पे देख लेते हैं, एक दो तीन, यू गॉट 3 CH bonds, 1 CO bond and 1 OH bond, right? And then all we have to do is we have to plug them in, so 1077 plus 2 times hydrogen 2 times 436। अब बाकी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो माइनस के साथ लिख जाएंगे, -3 CH is 410, then -1 and that is CO, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस CO डाल देते हैं, that is 360, so -360 and then finally OH which is ये रही -460। ठीक है, ये कर लें कैलकुलेट और मुझे आंसर बता दें, और अगर इसमें कोई चीज अनक्लियर है तो यू कैन आस्क मी नाउ। -101 which means the option is B। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पीज यानी बॉन्ड एनर्जीज को इस्तेमाल करते हुए बस ये है, यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि मुझे एक लॉजिकल तरीके से करना है, खोल के देखनी है सारी चीजें, खोल के नहीं देखोगे मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, बॉन्ड्स गलत गिनोगे, तो खोल के देखो, बॉन्ड सही से गिनो, और बस प्रोडक्ट के साथ प्लस, रिएक्टेंट के साथ प्लस प्लस प्लस, प्रोडक्ट्स के साथ माइनस माइनस माइनस, कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस स्लाइड, किसी को भी एनी कंफ्यूजन्स, एनी इश्यूज? ऑल क्लियर? ओके जी, तो मुबारक हो, हमारा जो है वो 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, एंथैल्पी चेंजेस हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम और कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी, बिकॉज 10 मिनट ही बचा, आई डोंट वांट टू स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू टॉपिक, कोई फायदा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, आपकी छुट्टी होती है। ठीक है, एंजॉय योर छुट्टी, एंड कुछ पूछना है किसी को तो रुक सकता है, पूछ सकता है, और अगर नहीं तो यू गाइज आर फ्री टू लीव। सो लेट्स